एक गांव में 3 लड़के रहते थे, राम, श्याम और राजू। तीनों के पिता काफ़ी अमीर थे। तीनों का बचपन बहुत अच्छे से गुजर रहा था। उसके माता पिता कभी भी उनकी कोई भी मांग को अनदेखा नहीं करते थे। राम के पिता सरपंच थे और श्याम के पिता एक कारोबारी थे और राजू के पिता एक किसान जमींदार थे। छोटे उम्र से ही उन सबको लाड़ प्यार ने ऐसा बना दिया था कि ना तो उनको मेहनत का पता था और ना ही सबको समय की परवाह थी। अक्सर वो सारा दिन बस घूमते रहते थे। नशे और अन्य भोग विलास में वो डूबे रहते थे, जिससे उनके गांव वाले भी दुखी थे। सरपंच और बड़े लोगों के बच्चे होने के कारण उनकी कोई शिकायत कर पाने की हिम्मत नहीं कर पाता था, जिससे उनका मनोबल और बढ़ गया था। एक दिन उनके गांव में बहुत तेज़ बारिश हुई, जिससे सब लोगों को नुकसान हुआ, जिसमें इन तीनों के पिता भी थे। लेकिन इतना कुछ होने के बाद भी उनके बेटों का वही हाल था, जो बस घूमते रहते, नशा करते रहते, भोग विनाश करते रहते थे। माँ बाप काफ़ी चिंतित रहा करते थे। ये तीनों भले ही कितने गंदे थे, लेकिन इन तीनों के अंदर एक खास बात थी, जिनकी पहचान किसी को नहीं थी और उनको खुद भी नहीं पता था। राम एक बहुत अच्छा नेता प्रतिपक्ष था, क्योंकि अपने पिता के पास रहते हुए उनको एक काफ़ी ज्ञान हो गया था, क्योंकि उसके पिता सरपंच थे। श्याम भी इस तरह से बिजनेस की समझ रखता था, क्योंकि उनके पिता एक कारोबारी थे। और राजू खेती का काम जानता था, क्योंकि उनके पिता ज़मींदार थे। पर अपनी गलत कामों की वजह से उन सब ने इस अपनी टैलेंट पर ध्यान ही नहीं दिया, जो कि इनकी सबसे बड़ी कमजोरी थी। इस तरह से इनकी बदमाशियों को देखकर इसके पिता उसे सीख देने के लिए सोचे। तीनों के पिताजी ने आपस में बात करी और एक एक हल निकाला। तीनों पिताजी ने अपने अपने काम को अपने अपने बेटे को सौंप दिया, ताकि उनको समय की कदर पता लग सके। तीनों के पिता ने एक वसीयत बनाई, जिसमें ये लिखा था कि 1 वर्ष के अंदर तीनों को 10 लाख रुपए कमाकर देने होंगे, जो बिना किसी गलत काम करके कमाए गए हों। और तीनों को अलग अलग स्थान पर रख दिया गया। इन तीनों को 5-5 लाख रुपए दे दिए गए, ताकि उनको अपना काम स्टार्ट करने में दिक्कत ना हो। पहले तो सब कुछ हो गई कि हम आज़ाद हो गए, हमको पैसे मिल गए हैं, ऐसा सोचकर कि इन्होंने फिर से काफ़ी समय मौज मस्ती करना स्टार्ट कर दिया। 6 महीने बीत गए और इनका काफ़ी सारा नुकसान भी हो गया। फिर एक दिन अचानक उनको एहसास हुआ कि अगर हम शर्त हार गए तो हम अपनी जायदाद खो बैठेंगे। धीरे धीरे उनकी चिंता बढ़ने लगी। एक दिन वो इसी उधेड़ धुन में एक पार्क में बैठे थे और कुछ डिस्कस कर रहे थे कि उनको एक छोटी सी लड़की मिली और वो फूल बेच रही थी और साथ में पढ़ भी रही थी। तीनों लोग उस लड़की के पास गए। तभी राम ने लड़की से बोला, बेटी आपकी उम्र क्या है? तो लड़की ने जवाब दिया, 12 साल की हूँ मैं। अंकल, इतना सुनते ही राम ने आचार्य से पूछा कि आप इतने छोटे होकर खेल नहीं रहे हो? इस पर लड़की ने जवाब दिया कि मेरे पापा इस दुनिया में नहीं रहे और माता बीमार है, इसीलिए मैं काम करती हूँ। और ये सुनकर राम ने अपना पर्स निकाला। उसके पास जो भी पैसे बचे थे, जितने भी पैसे बचे थे, लड़की को देने लगा। उसके बाद लड़की ने बोला, अंकल आप भी फूल ले लो ना, मुझे बहुत खुशी होगी, क्योंकि मैं अगर आपसे फ्री में पैसे लूँगी तो मेरे पढ़ाई में मन नहीं लगेंगे, मैं कामचोर बन जाऊँगी, क्योंकि यही समय है जिसे मैं अपना भविष्य बना सकती हूँ। राम ने उस लड़की से सारे फूल ले लिए और तीनों घर लौट आए। उस फूल वाली लड़की का उस तीनों लड़कों पर गहरा प्रभाव पड़ा। रात भर तीनों ने बच्चों के बारे में सोच रहे थे और उन्हें एहसास हुआ कि वो तीनों कितने गलत थे। तीनों ही दोस्त को एहसास हुआ कि आज भी उनके पास 6 महीने पड़े अपने पिता के दिए गए काम को पूरा करने की, भविष्य बनाने की। इसी दौरान सबने सोचा कि अगर बचे हुए समय का सही उपयोग करें तो अभी भी बहुत कुछ किया जा सकता है। इस तरह बाकी दोस्तों ने भी सोचा और दूसरे समय में आकर काम तलाशने लगे। पर उनके शर्त में एक शर्त ये भी था कि उनको जो भी काम करना है वो अपनी पहचान बनाए बिना करने हैं, जिनसे ये साफ साफ था कि उनको काम नहीं मिला। और अब काम नहीं मिला तो उसने सोच लिया, अब तो अगर कुछ भी करेंगे तो अपने गांव में जाकर ही करेंगे। भले ही उनके पिता कुछ भी सोचेंगे, लेकिन फिर भी अपने गांव में जाएंगे और अपने गांव में जाकर नए काम करेंगे। भले ही उनको अपने माता पिता का वसीयत ना मिले,
तीनों लड़के अपने गांव में फिर से आए और अपने माता पिता से जाकर मिले और उन्होंने अपने अनुभव के बारे में बताया। बोला कि वो आगे से ऐसी गलती नहीं करेंगे और वो उसे माफ़ कर दे। लेकिन पिता तो शर्त पे ही अड़े रहे। लड़कों को कोई दया नहीं मिली। तीनों को फिर से दुख हुआ कि तीनों के अपने गलती पर एहसास हो गया था, फिर भी उसके पिता ने सपोर्ट नहीं करा। फिर भी वो रात भर सोचते रहे और अब सोचने लगे कि अब क्या किया जाए। तीनों ने मिलकर एक स्कीम निकाला। राम अपने मित्रों के साथ में मिलकर लोगों का प्रॉब्लम को सुलझाने लगा, जिससे उनके गांव की समस्याओं का ज्ञान हुआ। इसी तरह श्याम भी गांव के विकास के लिए नए नए तरीके सीख गए और राजू को किसानों और बीजों का ज्ञान हो जाने से उनको काफ़ी फायदा हुआ। तीनों ने मिलकर अपने बाकी पैसों को सही ढंग से सही जगह पर लगाकर गांव को एक नया रूप दे दिया। उनकी कड़ी मेहनत से गांव के लोग क्या दूसरे शहरों के लोग भी उसकी तारीफ करने लगे। उसका गांव तरक्की करने लगा। नए तकनीकों के कारण हर वर्ग के लोग उनसे जुड़ने लगे और एक समय आने के बाद उनके पिता ने भी उनको माफ़ कर दिया। इस तरह से दोस्तों उन तीनों को समय का कीमत का अंदाज़ा हुआ कि पहले वो कितना समय बर्बाद करते थे, लेकिन अब से उनको समय की कीमत का अंदाज़ा हुआ। तब से उन्होंने समय को बर्बाद नहीं किया और काम करके पैसा कमाया, नाम कमाया और ये सीखा ईमानदारी से ज़िंदगी कैसे जिया जा सकता है। दोस्तों कुल मिलाकर कहने का मतलब यही है कि आप कभी समय को बर्बाद ना करें। अगर ये समय आपके हाथ से निकल गया तो कुछ नहीं कर सकते। और हाँ, समय के पास इतना समय नहीं है कि वो आपको दोबारा समय दे। अगर आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करिए एंड शेयर करिए। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू।